दोस्तों, एक बार फिर हमारे और आपके पसंदीदा नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से के मंच पे हम और आप मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने क्रिया की तीनों अवस्थाएं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो अंग्रेजी में होता है, उनको पढ़ा था। तो उसमें आपने देखा होगा हमने हैव, हैज़ सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल किया, हैड का नहीं किया। हैड का क्यों नहीं किया भाई? ये भी तो सहायक क्रिया है, इससे उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उसकी वजह है, जैसा हमने उस समय शॉर्ट में आपको बताया भी था, कि ये दो घटनाओं के बीच में जिस समय तुलनात्मक समय की तुलना होती है, पहले कौन सी हुई बाद में कौन सी हुई, तब हैड का हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे नहीं करते कि हम हर जगह हैड लगाते रहे, आई हैड इटन और आई हैड गॉन, आई हैड इट। नॉर्मल है अगर हम कहेंगे आई हैड गॉन में जा चुका था, आई हैड इटन में खा चुका था, तो कब खा चुके थे? नेचुरली कोई आपसे पूछेगा ही कि भाई खाने के बाद मुझे 2 घंटे टीवी देखने की परमिशन है, तो मैं उस समय टीवी देख रहा हूँ, रात को मम्मी आती है, भाई तुम टीवी देख रहे हो, खाने का क्या हुआ? मैं खा चुका हूँ जी। या जब मैं टीवी देख रहा था तो मैं खा चुका था। यानी यह कंपैरिजन है। एक घटना क्या है, मैं टीवी देख रहा हूँ, दूसरी क्या है, उससे पहले की, टीवी देखने से पहले मैं खा चुका था, वो काम उससे पहले कर चुका था। तो जहाँ इस तरह का कंपैरिजन आएगा, हैड का वहीं पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, होगा पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के साथ ही, यानी क्रिया की तीसरी अवस्था वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही उसका इस्तेमाल होगा, लेकिन हैड के साथ होगा। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी है ध्यान देना कि वहाँ तुलनात्मक बात हो रही है कि एक घटना हुई, उस एक घटना से पहले जो घटना हुई थी वो बताई जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं भी। जैसे उसके आने से पहले मैं खा चुका था। ठीक है, भाई हैं 2, खाने के वक्त एक ही है, एक लेट हो गया, एक जो था वो जब लेट हो गया तो पहले वाले ने भाई खा लिया, और खाने के बाद वो सो गया। सोने के बाद जब वो सुबह पिताजी ने पूछा, भाई तुम तो सो गए थे जब वो आया? कि नहीं, उसके आने से पहले मैं खा चुका था, खाना खा लिया था तो उसके बाद सोया हूँ मैं। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन हुआ है एक भाई के आने से पहले, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इससे पहले जो हुआ है, जब हम उसके बारे में कहते हैं तब हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा आई हैड ईटन बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं खा चुका था। यहाँ हमने हैड का इस्तेमाल किया है। और ये ध्यान रखिएगा, हैड का इस्तेमाल हर एक तरह के सब्जेक्ट के साथ एक ही जैसा होता है। उसमें ये नहीं होता है कि आई के साथ हैड की जगह कुछ और लगेगा, यू के साथ कुछ और लगेगा, दे के साथ कुछ और लगेगा, वी और यू ऑल के साथ कुछ और लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हैड सबके साथ हैड है, चाहे वो आई हो, चाहे वो ही हो, चाहे वो दे हो, वो हैड ही लगेगा वहाँ पर। हैज़ या हैव की तरह उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो अब इसको हम शॉर्ट में कभी कहते हैं, मैंने कहा ना, इस तरह के वाक्य हम बोलते रहते हैं। ठीक है, ये बात और है, हम उन्हें पूरा नहीं बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक कंपैरिजन ही होता है, किसी घटना के साथ आपकी तुलना होती है, आपकी वाली घटना की तुलना होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम ये भी कहते हैं मैं खा चुका था, मैं पहले ही खा चुका था। तो हम क्यों कहते हैं मैं पहले ही खा चुका था? हम ये कह सकते हैं मैंने खा लिया, ये भी पास्ट ही है, लेकिन हम क्यों कहते हैं कि मैं पहले खा चुका था? ये तभी होता है जब हमसे कुछ ऐसी बात पूछी जाए या ऐसी कोई घटना हो जहाँ ये जानना जरूरी हो कि भाई हमने खा लिया नहीं खा लिया, तब हम उसके साथ लगाते हैं भी मैं पहले ही खा चुका था। जैसे अब पिताजी पूछें कि अभी हमने पहला जो वाक्य किया कि उसके आने से पहले मैं खा चुका था। ठीक है, इसको शॉर्ट में तो ये भी कह सकता है कि मैं पहले ही खा चुका था, आई हैड ऑलरेडी ईटन। ये भी सही है। ये है कि ये पूर्ण नहीं है, यहाँ इसको घटना को पूरा बताया जा रहा है, यहाँ उसको शॉर्ट में कहा जा रहा है, बात वही है। यहाँ पर भी हैड का ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है,
ठीक इसी तरह ट्रेन आने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका था। ठीक है, रेल आ रही है, वहाँ से किसी को आना है या किसी को जाना है उस ट्रेन से, तो समय से उसको वहाँ पहुँचना चाहिए स्टेशन पर। तो ट्रेन आने से पहले वह स्टेशन पर पहुँच चुका था वह स्टेशन पहुँच चुका था। He had reached the station before the train arrived। यहाँ भी हमने had का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, भाई वो ट्रेन आई तो वो कहाँ था, हमने भेजा था उसे आपको लेने के लिए, वो कहाँ था? नहीं, वो पहुँच चुका था, वो पहले ही पहुँच चुका था। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने कहा मैं पहले ही खा चुका था, तो वो पहले ही पहुँच चुका था, उसी बात को कह रहा है वो, क्योंकि बातचीत चल रही है, संदर्भ वही है, रेफरेंस वही है, तो एक वाक्य इतना लंबा कहने के बजाय उसने शॉर्ट में कह दिया, बात वही है। He had reached the station before the train arrived। गाड़ी आने से पहले वो स्टेशन, ट्रेन आने से पहले वो स्टेशन पहुंच चुका था। यहाँ आपने क्या नोट किया? घटनाएं दो होनी चाहिए। हैड का इस्तेमाल जहां भी होगा, घटनाएं दो होनी चाहिए। ठीक है, उन दोनों में जो पिछली घटना है, पहले की घटना है, उसके बारे में ये वाक्य होता है। इसमें हमेशा हैड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पर्सन चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इस्तेमाल हैव या हैज की जगह पर हैड का ही इस्तेमाल होता है यहाँ पर। और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया की तीसरी अवस्था का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ईटन, यहाँ पर ईट क्रिया है जिसकी 3 फॉर्म्स में ईट, एट, ईटन होता है, तो हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। ठीक ही रीच भी एक क्रिया है जिसकी तीनों फॉर्म रीच, रीच्ड, रीच्ड, ये 3 फॉर्म होती हैं, और हमने इसी तरह उसकी यहाँ पर भी तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया है हैड के साथ। तो ये नियम ध्यान रखिएगा कि हैड का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की तीसरी फॉर्म या तीसरी अवस्था का इस्तेमाल करते हुए क्रिया की, तो हम हमेशा हैड का इस्तेमाल करेंगे। चुका है, चुका था का इस्तेमाल करेंगे, या है का इस्तेमाल नहीं होगा। चुका है, जो चाहे वो मैं कर चुका हूँ या तुम कर चुके हो या वो कर चुका है, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। चुका था का इस्तेमाल होगा। जब हम था बोलते हैं, चुका था, तो इसका अर्थ ये होता है कि किसी और घटना के समय से उसका कंपैरिजन या तुलना उसकी हो रही है, और वो पूर्व वाली, पहले वाली घटना के बारे में बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बारीकी है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। और जो क्रिया की 3 अवस्थाएं हैं, ईट, एट, ईटन, हमने बताया यहाँ पर 3 अवस्थाएं ईट की हैं। इससे पहले वाले में हमने बताया था कि रन, रैन, रन, ईट, एट, ईटन, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, बाइट, बिट, बिटन। ठीक है, ये जो 3 फॉर्म्स होती हैं, ये इसके संबंध में कोई नियम नहीं है कि ये शब्द कैसे बने। जैसे हमारे हिंदी में हजारों शब्द इस्तेमाल होते हैं, वो कैसे बने, उनका क्या इतिहास था, कहाँ से वो अस्तित्व में आए, तो वो कोई यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। क्रिया की तीनों अवस्थाओं को, वर्ब की 3 फॉर्म्स को आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर ये स्मरण आपको रखना होगा कि ये कहीं पर नियम के हिसाब से, तो हम इनका इस्तेमाल कैसे करें वो तो ठीक है, लेकिन नियम के हिसाब से आप इनको बनाएं कैसे, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि हैड के इस्तेमाल को आप पास्ट पार्टिसिपल क्रिया के साथ यहाँ पर अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमारा ये अंक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, और अगर ये अंक अच्छा लगा आपको तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आपके बहुत से सवाल हो सकते हैं, हम ऐसा नहीं है कि मान के चलते हो कि हमने जो यहाँ पर आपको समझाया या पढ़ाया वो आप समझ ही गए होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है आपके कुछ मन में बात हो,
कुछ और ज़्यादा इसके आप ज़्यादा जानना चाहते हो, बेहतर जानना चाहते हो, कहीं कुछ अटक हो, संशय हो, भ्रम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए उसको। हम आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे और अच्छा ही है हमारे लिए भी, हमारा चैनल भी उससे बेहतर बनेगा। हम आपके प्रश्नों को शामिल करके अगले लेसन्स बनाएंगे तो औरों को भी समझ में आएंगे, आपका भ्रम भी दूर होगा। तो इसी तरह कुछ नए नियम लेकर वर्ब की 3 फॉर्म्स का हम अगले अंक में अंत करेंगे। तब तक के लिए विदा।